गुड इवनिंग चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आज आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा। स्टूडेंट्स, कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो चलिए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू किसी भी एक्स और वाई वेरिएबल की या किसी भी वेरिएबल की जो उस कंप्लीट पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। कल हमने पढ़ा था कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं और जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपोनेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उन सबको मिलाकर के हमें एक पॉलिनोमियल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें 2x+6, ये एक पॉलिनोमियल है और मैंने आपको कल इसका टाइप भी बताया था कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री एक ही है। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, इसका मतलब मुझे इसका वो वैल्यू चाहिए जिससे ये कंप्लीट पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका एक ऐसा वैल्यू ढूंढना होगा जो इस पूरी एक्सप्रेशन को जीरो बना दे, जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। और उसी जीरो को हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो पूरे कंप्लीट पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देती हैं। आई होप आप समझे होंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला टाइप हम चलते हैं जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। कल मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। जैसे 2x+6, 5x+3, 9x, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हमें इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो हमेशा वो आपको इस फॉर्म में दिखेगा, ax+b की फॉर्म में, जहां पर a हमेशा नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा, यानी कि a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जो कि सही बात है क्योंकि अगर a की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी तो आपके पास ये पूरा फैक्टर ax+b, ये वाली जो टर्म है, ये कंप्लीट खत्म हो जाएगी क्योंकि आपका मल्टीपल कुछ इस तरीके से बन जाएगा और हमारे पास केवल एक कांस्टेंट टर्म बचेगी। और केवल एक कांस्टेंट टर्म तो लीनियर पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करेगी। इसीलिए किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का इस तरीके से इक्वेशन में होना बहुत जरूरी है। कौन सी इक्वेशन में, ax+b की फॉर्म में। अब हमें अगर उसे जीरो बनाना है तो उसे सबसे पहले तो इक्वल टू जीरो रखना होगा, यानी कि अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, हमारे पास लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax+b। अगर हम इसको इज इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी -b/a। ये वो फैक्टर है जिसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, एक पॉइंट हमें मिलता है -b/a और वो कट करती हुई लाइन को चली जाती है। इस तरीके से हमें x की वो वैल्यू मिल गई जिसने इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना दिया। अगर मुझे 2x+cx यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए कि कौन सी वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो होगा, तो सबसे पहले हमें इसका जीरो के इक्वल रखना होगा। यहां से हमें मिला 2x इक्वल -6, देन x इज इक्वल्स टू -3, यानी कि ये x की वो वैल्यू है जिसके ऊपर ये कंप्लीट पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 10+5x। क्या करेंगे हम, हमने x की वो वैल्यू निकाली है जो इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो बना देगी, यानी कि x इज इक्वल्स टू -2। और थर्ड वन इज दिस 12x-15x, ये कंप्लीट है। अब आप इसको कंप्लीट को क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। 12x-15x इज -3x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल गई -24 और x की वैल्यू हमें मिल गई 8, यानी कि ये x की वो वैल्यू है जिसके ऊपर हमें कंप्लीट पॉलिनोमियल जीरो मिल जाए। अब चलते हैं हम आगे, हम देखेंगे कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू होने का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू होना। चलिए मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, यानी कि ये वो वैल्यूज हैं जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देंगे। और हम मान लेते हैं कि अगर ये जीरोस हैं तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स होने चाहिए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो ये इस पॉलिनोमियल के बराबर भी होने चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से रखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ पर एंड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। हमने के पर क्यों रखा है इसे, क्योंकि के एक ऐसा नंबर है जो कि कांस्टेंट है, जो इस पूरे पॉलिनोमियल को डिफाइन करेगा। यहां से जब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के ऑफ एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के ऑफ अल्फा बीटा। जब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। के की वैल्यू मिली ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू मिली सी अपॉन ए। यहाँ से हमारे दो रिजल्ट्स निकलते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब है कि नहीं हुई दो रूट्स का सम, जो हमेशा किसके बराबर होगा, इस जनरलाइज्ड इक्वेशन के माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर होगा। ये दोनों ही रिजल्ट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको याद रखना जरूरी है। यू नीड टू रिमेंबर इट। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखते हैं। आप लोगों ने स्प्लिटिंग तो मेथड सुना ही होगा, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना। चलिए देखते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। हमें इसका रूट्स निकालना है। सबसे पहले एक ही काम करना है, क्या कि इस एक्सप्रेशन को हमें जीरो के इक्वल रखना है। अब मैं इसे बाय एमटीएस सॉल्व करके बताती हूँ। एमटीएस का मतलब होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, हम इसकी मिडिल टर्म को तोड़ देंगे। मिडिल टर्म है 4x। बेसिकली इस मेथड में होता क्या है कि आपके पास इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है। आपको करना क्या होता है, सी और ए का प्रोडक्ट जो भी आए वो आपको बी की फॉर्म में प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और सी नंबर है 3, तो 1 इंटू 3 मिलकर के बना 3। अब मुझे इस 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि वो 4 के फॉर्म में टूट जाए। तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे जी, हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करते पर वक्त तो वो नंबर 3 बने, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त वो नंबर 4 बने। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 3 वन जा 3, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 और 3 प्लस 1 इज 4x। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने x कॉमन लिया, अंदर हमारे पास कॉमन रिमेंड बचेगा x प्लस 3। यहां से हम 1 कॉमन उठा रहे हैं और फिर हमारे पास नंबर्स बचेगा x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहां से हमें दो फैक्टर्स मिल गए, जैसा कि हमने देखा था अल्फा और बीटा मिले थे। तो फिर अगर हम इन दोनों को जीरोस रखते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यू आती है, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -3। सेम करते हैं हम इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारा काम है इसको जीरो के इक्वल रखने का। अब हमें इस 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करते वक्त तो 2 वन जा 2 मिले और प्लस माइनस करते वक्त 3। तो देखिए 2 वन जा 2, तो हम तोड़ ही लेते हैं इसे। किस तरीके से, 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 माइनस 2 इज -1 इज 3। यहाँ से फिर से हमने x कॉमन लिया, अंदर बचा हमारे पास -2। यहाँ से हमने -1 कॉमन निकाला, फिर बचा -2 इक्वल 0। हमारे पास रूट्स आ गए हैं इसके x और एक रूट आया 1 और एक रूट आया 2। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखते हैं आपके जवाब कमेंट सेक्शन में आते हैं या नहीं। Thank you for listening me. Have a good day and a very good night to all of you. Bye bye. Take care.